सोयाबीन की फसल लगभग 55 से 60 दिन की हो गई है। कहीं कहीं पानी की कमी है तो कहीं अच्छा पानी भी गिरा है। सोयाबीन में 60 से 70 दिन की अवस्था में फलियों में दाने बढ़ने का काम चरम पर होता है। इस समय पौधों को उच्च मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इस समय पौधों को सामान्यतः फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और बोरान जैसे पोषक तत्वों की भारी मात्रा में जरूरत होती है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम है किसान के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको सोयाबीन में 60 दिन की अवस्था में डाले जाने वाले 3 बेस्ट एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा, जो सोयाबीन में दानों के वजन को बढ़ाएंगे और ज्यादा चमकदार बनाएंगे। नंबर 1, इस समय आप कीटनाशक दवाओं के घोल के साथ एनपीके 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 05234 एक पानी में घुलनशील उर्वरक है जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम होता है और नाइट्रोजन 0% होता है। यह उर्वरक पौधों के फूल और फल लगने की प्रक्रिया में सुधार करता है। सोयाबीन में एनपीके 05234 के उपयोग के लाभ: फूलों और फलों का विकास। एनपीके 05234 फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करता है जो फूलों और फलों के विकास के लिए आवश्यक हैं। फसल की उपज में वृद्धि। यह उर्वरक फूलों और फलों की संख्या में वृद्धि करके सोयाबीन की उपज को बढ़ाने में मदद करता है। फलों का आकार और गुणवत्ता में सुधार। यह उर्वरक फलों के आकार और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, जिससे अधिक आकर्षक और मूल्यवान सोयाबीन का उत्पादन होता है। पौधों को मजबूत बनाना। एनपीके 05234 पौधों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे वे सूखे, बीमारियों और कीटों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग। यह उर्वरक पौधों को फास्फोरस और पोटेशियम को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सुधार होता है। नंबर 2, इस समय आप एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 0050 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एनपीके 0050, जिसे पोटेशियम सल्फेट भी कहा जाता है, एक पानी में घुलनशील उर्वरक है जो मुख्य रूप से पौधों में फूल और फल के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। यह पोटेशियम और सल्फर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पौधों की गुणवत्ता और पैदावार में सुधार करता है। उपयोग: फूल और फल का विकास। एनपीके 0050 पौधों में फूल और फल के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे बेहतर उपज और गुणवत्ता मिलती है। फसल की गुणवत्ता में सुधार। यह पोटेशियम और सल्फर की कमी को पूरा करता है, जिससे फलों का आकार, रंग और गुणवत्ता में सुधार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह पौधों को रोगों और तनाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। फसल की परिपक्वता। यह फसलों को जल्दी और समान रूप से पकने में मदद करता है। नंबर 3, सोयाबीन में बोरोन 20% का उपयोग। सोयाबीन की फसल में 20% बोरोन के उपयोग से कई फायदे होते हैं। यह फूल और फल लगने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। इसके अलावा यह परागण और बीज विकास में भी मदद करता है और फलों को फटने से रोकता है। बोरोन 20% के फायदे। फूल और फल लगने को बढ़ावा। बोरोन 20% सोयाबीन में फूल और फल लगने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे अधिक फलियां बनती हैं और पैदावार बढ़ती हैं। परागगणों और पराग नली का विकास। बोरोन परागणों के अंकुरण और पराग नली के विकास के लिए आवश्यक है, जो निषेचन और फल लगने के लिए महत्वपूर्ण है। फलों को फटने से रोकता है। बोरोन फलों को फटने से रोकता है, जिससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। सूखा सहनशीलता में सुधार। बोरोन पौधों को सूखा सहने में मदद करता है, जिससे सूखे क्षेत्रों में भी अच्छी पैदावार मिलती है। पोषक तत्वों का अवशोषण। बोरोन कैल्शियम और पोटेशियम जैसे अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करता है, जिससे पौधों का समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। पत्तियों और फलियों की गुणवत्ता में सुधार। बोरोन पत्तियों और फलियों की गुणवत्ता में सुधार करता है, जिससे दाने बड़े और चमकदार होते हैं और तेल की मात्रा भी बढ़ती है। जड़ ग्रंथियों का विकास। बोरोन दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में मदद करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद किसान साथियों। सोयाबीन में 60 दिन के बाद डाले जाने वाले 3 बेस्ट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।